हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 4 साइंस का ये अंतिम प्रहार जो चल रहा था अपना बालक, इसका जो है 4 नंबर पार्ट आज की सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप ये सीरीज को कंटिन्यू ले रहे हैं और आप 23 के स्टूडेंट हैं मैट्रिक के, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराए जाएंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी हुई है, लिखा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। अब हमारा मंजिल क्या है पता है आप लोगों को? हमारा मंजिल देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। क्या है? मार्क्स हमको लाना है 450 मार्क्स। अब इसके लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे आज जो है हमारा कौन सा चैप्टर होने वाला है बच्चा? आज हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, नंबर 1 प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो ये किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर एंटर करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? फ्लेमिंग के वाम हस्त जो नियम है, फ्लेमिंग के वाम हस्त जो नियम है उसमें अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो इसमें अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो बल की दिशा प्रदर्शित होती है। क्या होती है? बल की दिशा प्रदर्शित होता है। बच्चों 3 नियम होते हैं, एक फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम हो गए, एक तो ये हो गए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, और दूसरा होता है दक्षिण हस्त नियम, फिर एक होता है मैक्सवेल का नियम। ये पूरा का पूरा ये जो आपके चारों अंगुली है ये धारा की दिशा को दिखाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये बल की रेखाएं को दर्शाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाम हस्त नियम में जो है अंगूठा किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो बल को प्रदर्शित करता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? तो न्यूटन होता है गुरुजी। एक और ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगला नंबर 3 सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नंबर 3 में लिखा गया है कि दक्षिण हस्त जो नियम है, जो हमारा दक्षिण हस्त नियम है, उसमें पूछा जा रहा है अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतित की जाती है? तो दक्षिण हस्त नियम में जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो ये क्या करते हैं? धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात करंट। किसकी दिशा? करंट जो है ये प्रदर्शित करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। ये जो 3 नियम आप लोगों को बताए ना, इसके बारे में अच्छी से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपका एक एग्जाम में बनता है। उसके बाद अगले सवाल की चलते हैं। नंबर 4 नंबर क्या लिखा हुआ है? किसी फोटोन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो सकता है? तो ये जो है वेग हो जाएगा। वेग क्या होता है कि वो मुक्त गति करते समय जो है परिवर्तित हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर 5 देखिएगा। नंबर 5 में क्या लिखा गया है? नंबर 5 में लिखा गया है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी?
आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम की दिशा की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ये तो चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है उत्तर की ओर जो है विक्षेपित होता है, तो इसकी दिशा किधर होगी? तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर मुखी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली ये सब जो है प्रश्न आप लोगों को नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति, अर्थात जो है घूर्णी गति कर रही है, मतलब घूम रही है, ठीक है। तो इस कुंडली में प्रक्षेपित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये जो है आधे, आधे इसका ध्यान रखिएगा, आधे बिल्कुल सही हो जाएगा। आधे जो है विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण, तो आधे परिभ्रमण के पश्चात जो है ये परिवर्तित होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, हम आप लोगों को बताते जाएंगे कि कौन सा सवाल आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में लिखा है, निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट बिंदु, निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का सही वर्णन करता है? तो इसका जो सही वर्णन करता है वो करता है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र तार से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्रश्न आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है? विद्युत चुंबक प्रेरण, ये जो है विद्युत चुंबक प्रेरण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका परिभाषा आप लोगों को याद होगा तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुंडली और चुंबक के बीच में, कुंडली होता है और चुंबक के बीच में जो आपेक्षिक गति के कारण जो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही इसी परिघटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है आप लोगों से पूछा जाता है। अब आया खतरनाक सवाल, आ जाओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 9, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, इसमें पूछा जा रहा है मूलभूत अंतर यह है कि, मतलब कौन सा अंतर है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, 3 या 4, कौन सा सही होगा? अब बताइए कि एसी जनित्र में और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है? आप लोग जरा बताइएगा हमें। तो हम आपको बताते हैं कि एसी जो जनित्र है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, सर्पी वलय होता है, और जबकि डीसी जनित्र में जो है वो दिक् परिवर्तक होता है, दिक् परिवर्तक होता है। बाकी सब ऑप्शन देख लीजिएगा, सारा का सारा गलत है क्योंकि लिखा है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है। देखिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है, और ये डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है, तो डीसी जनित्र में उच्च वोल्टेज का जनरेशन होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे लिखा है एसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को एसी डीसी के बारे में पढ़ लेना है, साथ ही साथ विद्युत मोटर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों, क्योंकि सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, नंबर 10 सवाल क्या लिखा हुआ है? नंबर 10 में लिखा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? तो जनित्र है,
विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? जनित्र करता है। ठीक है, तो और ये जो एमीटर लिखा हुआ है, तो ये तो करंट नापने का एक यंत्र है, तो ये मोटर होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, तो जनित्र इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसमें जो परिपथ का मान होता है वो बढ़ जाता है। लघु पथन जब होता है ना, तो उसमें परिपथ का जो मान होता है, परिपथ में जो धारा का मान होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल नंबर 12 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नंबर 12 में लिखा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कि चुंबकीय क्षेत्र जो है पूछा जा रहा है क्या होता है, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी दिशाओं में समान होती है, मतलब सभी जगह समान होती है, अर्थात सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 13 की तरफ। नंबर 13 में लिखा हुआ है कि कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या रूपांतरित करती है। इस सवाल में है दम आपका। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और विद्युत चुंबक प्रेरण भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? अरे ये तो विद्युत मोटर ना करता है रे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सर अब कैसे? आप लोग देखिएगा कि हम बिजली से मोटर चलाते हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कुआं से पानी निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है? तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके वो यांत्रिक ऊर्जा। सर यहां पूछेंगे आप लोग कि सर यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? गतिज ऊर्जा। आप लोग पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 प्रश्न की तरफ। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा बच्चा। लिखा हुआ है कि कौन सा साधित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, मतलब कौन सा ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है या परिवर्तन कर देता है। तो ये होता है जनित्र का काम। ठीक है, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जनरेटर जिसको तो आप लोग बोलते हैं। तो ये इसका काम होता है। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? इस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना विद्युत मोटर का काम है। और विद्युत जनित्र का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस सब सवाल में दम है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बाबू आगे बढ़ जाते हैं नंबर 15 की ओर। लिखा हुआ है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित अर्थात रूपांतरित कर देता है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बताए कि सर विद्युत मोटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित जो कर देता है उसी को हम कहा जाता है विद्युत मोटर। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसी को हम कहते हैं बच्चों क्या? विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नंबर 16 प्रश्न क्या लिखा हुआ है बालक? लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया बच्चों की, प्रत्यावर्ती। गुरुजी ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा बालक क्या होता है? एसी करंट जानते हो? बच्चा बोलता है ये एसी है, इठो डीसी है। डीसी मतलब बैटरी वाला ठो करंट, और एसी माना ये बिजली वाला जो 440 वोल्ट का झटका लगता है ना। कभी झटका खाया है? ऐसे ऐसे डोलने लगता है, देखा है रे?
तो वो होता है प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह सवाल पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखना, क्या करोगे, याद रखना कि इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ज होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा, जितना भी एसआई मात्रक वाला चीज है उसको हम एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो में। शाम तक या नहीं तो कल तक उसको हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, अपलोड हो जाएगा वो। अलग से आपका जितना भी एसआई मात्रक वाला वीडियो है ना, जितना इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक होता है, जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया गुरुजी, फिर आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया आपका, फिर जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि चुंबक की क्षेत्र हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है ना और फॉर्मूला, दोनों को हम साथ में जो है अलग से एक प्रॉपर वीडियो डाल के उसको अपलोड हम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आपका प्रश्न यहां से अगर एसआई मात्रक से एक भी प्रश्न आते हैं तो हम ये गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपका वो हम छूटने नहीं देंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप तो बस मेरा प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके, एक आप सुने हैं ना, एक सर शायद का नाम महाकाल ऐसे कुछ सर का नाम है, बोलता लाइक शेयर दबा के ठोक दो, एकदम तोड़ दो, जय महाकाल जय महाकाल। ठीक है, तो महाकाल की कृपा से जो है आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए एकदम। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा बाबू अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल नंबर 19 में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। आप लोगों को पता है तीव्रता का जो है ये ऑरस्टेड के द्वारा दिया गया था, तो इसका जो है तीव्रता का मात्रक भी क्या हो जाएगा, ऑरस्टेड ही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए 20 नंबर सवाल। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक आप लोगों के सामने में चित्र दी गई है। देखिएगा ये रहा चित्र आप लोगों के सामने में दी गई है, और लिखा गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है। यहां पे देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका सिंबल आप लोग देख पा रहे हैं, ये नीचे की ओर है, और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ये पूछा जा रहा है आपको सवाल में कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है, ये लंबवत जा रही है, लंबवत प्रवेश कर रही है, तब पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो बाबू आओ ना, इसको जरा अच्छे से हम समझते हैं। इसमें चीजें दी गई है कि आपको यहां बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा, तो इसकी बल की दिशा कैसे होगा। देखिए ये अगर लंबवत प्रवेश कर रही है, किधर से कर रही है बच्चों, लंबवत प्रवेश कर रही है, तो ये क्या होता है, कागज में मतलब भीतर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसे इधर से जा रही है, और ये इसका ऐसे है, तो ये अंदर नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो होप आपको ये सेशन कैसे लगे। इसमें ज्यादा प्रश्न है नहीं ऑब्जेक्टिव का, बाकी इसका और भी जो है अब हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिक्स आपका काफी सारा प्रश्न जो है हम आप लोगों को कंप्लीट कराए। अब जो है कल से आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री का एक एक करके आप लोगों का कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है, और इसमें जो है आप लोगों को मतलब फीडबैक आप अपना जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 5 के साथ और केमिस्ट्री में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।